हेलो एवरीवन, हारी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हाल ही में ही बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, जो कि है साइबर फ्रॉड। आजकल एक चीज़ देखी जा रही है कि लोगों के साथ साइबर फ्रॉड बहुत तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, कई बार जॉब देने के बहाने, तो कई बार कुछ चीज़ परचेज करने के बहाने आपसे फ्रॉड करा जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हाल ही में ही एक जो क्लाइंट है, उनकी क्वेरी आई थी कि उसमें क्या है कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, तो आपको एक लियान का मैसेज आता है। यानी जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, यानी वर्चुअली जब आप उसे खोलते हैं, नेट बैंकिंग को अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको एक लियान शो करता है। उसमें आपकी पेमेंट जो फ्रीज हुई हुई होती है वो भी शो करी जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपका कोई अमाउंट फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है, तो उससे हम कैसे बचें? ठीक है, और क्या अगर लियान अगर आपके अकाउंट के ऊपर आ जाता है, नेट बैंकिंग में अगर लियान शो कर रहा है और अगर आपकी कोई भी अमाउंट फ्रीज हुई हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या आपको करना होगा? ठीक है, तो इसी वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो पाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है? सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको अपने एडवोकेट से कंसर्न करनी है चीज़ें। ठीक है, कि जो भी चीज़ आपके साथ होती है, जिस भी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग आपके साथ कोई भी इशू हुआ है, या आपने कोई भी चीज़ सेल करी है, उस सेल के बदले आपको कोई पैसा मिला है, उसमें आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। ठीक है, या ऐसा होता है कि कई बार आपको जॉब लेने के बहाने आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करा जाता है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है, कई बार आपके अकाउंट में एक अनलॉफुल तरीके से ट्रांजैक्शन कर दी जाती है, और उस अनलॉफुल ट्रांजैक्शन के जरिए क्या होता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, आप अपने एडवोकेट से कंसर्न करें। ठीक है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। सो सबसे पहले कंसर्न करने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको एक साइबर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, साइबर कंप्लेंट फाइल करने के बाद क्या करना होगा कि दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या बताया हुआ है कि मैं आपको एक सजेशन यहाँ पर दे रहा हूँ कि जिन भी लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है, वो क्या करें, वो इस सिचुएशन में क्या करें? उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा, वो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल ज़रूर ले लें, यानी अपने बैंक ज़रूर कांटेक्ट कर लें। बैंक से आपको ये पता लग जाएगा कि किस जगह से आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। ठीक है, या अगर कोई भी कंप्लेंट आपके अगेंस्ट में डाली गई है, ठीक है, या जो भी तरीके की चीज़ें आपके अकाउंट के रिगार्डिंग हुई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने बैंक से ले लें। ठीक है, उसके बाद वो सारी चीज़ें आप अपने एडवोकेट को दें। ठीक है, जो भी आप अपने बैंक से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा? तो उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि हमें साइबर सेल कांटेक्ट करना होगा। साइबर सेल कांटेक्ट करना मीन्स कि वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी, और वहाँ से जो भी आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट है वो लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद हमें जो है इसमें क्या करना होगा? इसमें एक चीज़ ये देखी जाती है कि जब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या होता है कि आपको साइबर सेल विजिट भी करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके वकील साहब जो हैं उन्हें साइबर सेल विजिट भी करना पड़े। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बिकॉज रीज़न ये है कि वहाँ पर समटाइम आपको क्या करना पड़ता है, जैसे सपोज करिए कि आपके अगेंस्ट में साइबर फ्रॉड हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि साइबर फ्रॉड के लिए आपको अरेस्ट करने के भी ऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा सिचुएशन में तो अरेस्ट करने के ऑर्डर नहीं होते, लेकिन अगर कोई ग्रेव केस हो जाता है तो वहाँ पे अरेस्ट का भी ऑर्डर दे दिया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको 420 आईपीसी के अकॉर्डिंग भी क्या करा जाता है कि आपको अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आपको बेल भी करवानी पड़ती है। लेकिन आमतौर पर अगर आपके पास आपके साथ ये सिचुएशन आ रही है कि आपके बैंकिंग लियान अगर एक चीज़ शो कर रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अगर इस तरीके से कोई बैंकिंग लियान अगर आपके नंबर पर आपके अकाउंट पे शो हो रही है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोगों के डेबिट फ्रीज हो जाता है। ठीक है, क्रेडिट फ्रीज नहीं होता, कई बार क्रेडिट फ्रीज हो जाता है, डेबिट फ्रीज नहीं होता। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर ऐसा है आपके साथ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी उसका सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या चीज़ कर सकते हैं आप अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ जाती है। ठीक है, सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को। सो थैंक यू फ्रेंड्स।